नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में जश्न का माहौल, सराफा बाजार में चला झालमुड़ी का दौर, ढोल नगाड़ों के साथ मनाई जीत की खुशी, कार्यकर्ताओं में नजर आया जबरदस्त उत्साह। ग्रैंड न्यूज की खबर का दिखा असर, शिक्षक से मारपीट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, जनगणना ड्यूटी में तैनात शिक्षक से हुई थी बदसलूकी और मारपीट। लॉ स्टूडेंट के साथ सरेराह मारपीट, दर्जन भर बदमाश युवकों ने वारदात को दिया था अंजाम। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस, गुंडागर्दी से आक्रोशित आमजन। और बाइक में शराब की अवैध तस्करी, मुखबिर की सूचना पर हरकत में आई पुलिस, बोरी में 52 पौवा शराब की फेंक ले जाते युवक गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी सोमवार को उत्साह और खुशी का माहौल रहा, जहां लोगों ने अलग अलग तरीकों से जीत का जश्न मनाया। शहर के सराफा व्यापारियों ने भी इस मौके पर खास आयोजन किया। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी के नेतृत्व में सदर बाजार स्थित श्याम प्लाजा में झालमुड़ी वितरित कर भाजपा की जीत की खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी और आम लोग मौजूद रहे। गर्मी को देखते हुए आयोजन स्थल पर लोगों को राहत देने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था भी की गई थी। यह व्यवस्था भी सराफा एसोसिएशन की ओर से की गई, जिससे कार्यक्रम में शामिल लोगों को सुविधा मिल सके और आने जाने वाले लोगों को भी गर्मी में ठंडा पानी मिल सके। जश्न के दौरान ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ माहौल पूरी तरह उत्सवमय बना रहा। लोगों ने आतिशबाजी और अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी कमल सोनी ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह परिणाम परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जीत का सकारात्मक असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। अत्यधिक खुशी का माहौल है। सबसे पहले मैं बंगाल की जनता को साधुवाद आभार दूंगा, पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से। आज जो पक्ष में नतीजा आया है, ये राष्ट्र हित में जो नतीजा है, मैं तो ये कहूँगा इन शब्दों में कि जो 1947 में भारत को आज़ाद होते अपनी आंखों से नहीं दिखा है, वो आज जो 70 साल में जो बदलाव बंगाल की जनता ने कर दिखाया है, वो आप 47 का सुखद आनंद आज ले सकते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब ये श्रृंखला चली और झालमुड़ी का विषय आया, वहाँ की जनता ने, जो राष्ट्रवादी जनता ने इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया, उसी से प्रेरित होकर आज बिलासपुर सराफा एसोसिएशन ने उस प्रसाद को यहाँ वितरण करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यशस्वी नितिन नवीन जी की टीम में हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ सिंह जी के नेतृत्व में बिलासपुर सराफा के कुछ सदस्य पिछले 1.5 महीने से कलकत्ता बंगाल के चप्पे चप्पे में जो कार्य किया है, और उसका सुखद आनंद, जब सुखद नतीजे में परिवर्तन होता है तो बहुत खुशी होती है। आज उसी खुशी के साथ मैं पुनः छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे कर्मठ मंत्री जी और नेतागण वहाँ गए थे, मेहनत की है, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को ऊपर से लेके सबको मैं आज बधाई देता हूँ। बिलासपुर सराफा की एसोसिएशन से, छत्तीसगढ़ सराफा की एसोसिएशन की तरफ से और व्यापारी वर्ग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय बंगाल। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में राजधानी बिलासपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से जीत का उत्सव मनाया। चुनाव परिणाम आते ही भाजपा कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। बिलासपुर भाजपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हो गई। देखते ही देखते माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता इस जश्न में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई और झालमुड़ी खिलाकर जीत की खुशी साझा की। हर चेहरे पर उत्साह और जोश साफ दिखाई दे रहा था। युवा से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक सभी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। जश्न का यह सिलसिला देर तक चलता रहा और भाजपा कार्यालय के आसपास का पूरा माहौल उत्सव में बना रहा। कुल मिलाकर बिलासपुर में भाजपा की जीत ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भर दिया है।
पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत आज पश्चिम बंगाल चुनाव में हासिल की है। आज के इस पावन अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस जीत का श्रेय देते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के घर को परिवार को नमन करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी शहादत दी है। मैं पश्चिम बंगाल की 11 करोड़ माताओं को, बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भय मुक्त बंगाल के लिए, अत्याचार मुक्त बंगाल के लिए, कुशासन मुक्त बंगाल के लिए, आत्मनिर्भर बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। आज निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। इसके लिए बंगाल की 11 करोड़ जनताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए पश्चिम बंगाल में जो जीत हासिल हुई है वह जीत नींव का पत्थर शामिल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष और उल्लास है, क्योंकि एक नैरेटिव जो पश्चिम बंगाल के तृणमूल के नेता बना रहे थे, जिसके खिलाफ मतदान हुआ, जीत हुई। आज पूरे जिले के कार्यकर्ता आपस में झाल मुड़ी बांट कर, लड्डुए बांट करके आपस में इस हर्षोल्लास को मना रहे हैं। हम सब आपको भी आज के इस हर्षोल्लास उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिलासपुर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब सीधे शासन के राजस्व और सरकारी जमीन पर डाका डाला जा रहा है। निराला नगर क्षेत्र में स्थित राजा होटल के सामने सरकारी सड़क की भूमि पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तान दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कब्जाधारियों के पास जमीन से संबंधित ना तो कोई रजिस्ट्री है और ना ही B1 या डाइवर्सन के कागजात। इसके बावजूद निगम प्रशासन की नाक के नीचे 80 फीट चौड़ी सड़क को दबाकर 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद भी नगर निगम की चुप्पी अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। यह पूरा मामला पुराना बस स्टैंड निराला नगर का है, जहां गिरीश और आशीष पांडे पर सरकारी सड़क की भूमि कब्जाने का सीधा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के बीच की 80 फीट चौड़ी सड़क को पांडे बंधुओं ने अवैध निर्माण के जरिए सकरा कर दिया है। इस 2 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में MOS पार्किंग और कवरेज के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। कब्जाधारियों द्वारा इन दुकानों को किराए पर देकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, जिससे शासन को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है। सड़क सकरी होने के कारण इस व्यस्त मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। देखिए, मेरा कहना यह है, आज पूरा शहर बेजा कब्जे से परेशान है। पूरा शहर बेजा कब्जे से परेशान है, यह सबको मालूम है। और जो बेजा कब्जा बनाए हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ छोटे जो बेजा कब्जाधारी है, उन पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है। और यह बेजा कब्जा की जानकारी निगम को और निगम में जो भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, उन सब लोगों को मालूम है। वो बड़े लोगों से साठ-गांठ करके उनको बचाने का काम करते हैं। आपकी क्या शिकायत है और किसने बेजा कब्जा किया है, कहाँ पर गई पूरा मामला? यह मामला टेलीफोन एक्सचेंज रोड का है। अग्रसेन चौक से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक की ओर जाती है, उसमें है। यह रोड 80 फीट की रोड है और उसमें आशीष पांडे, गिरीश पांडे और शिरीष पांडे के द्वारा रोड की चौड़ाई को कम करते हुए उसमें अवैध तरीके से नया निर्माण किया गया है। उसके पास उस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, कागजात नहीं है। न उसके पास रजिस्ट्री है, न डायवर्सन है, न भू उपयोगिता प्रमाण पत्र है, न टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोई अनुमति है, न नगर निगम का कोई परमिशन है। बगैर परमिशन के बीच शहर में व्यस्त मार्ग में और आए दिन वहाँ पर जाम लगता है, लोगों में आपसी विवाद भी उत्पन्न होता है, लेकिन नगर निगम जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करती है। मैंने नगर निगम के पास मैंने 1.5 वर्षों से शिकायत कर रहा हूँ लगातार, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं के बराबर है।
लेकिन कुछ कार्रवाई ऐसा हुई है, जैसे उसका आवेदन दिया गया था राजीनामा का, तो राजीनामा का आवेदन उनका रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन की रजिस्ट्री है नहीं, उसकी खुद की जो स्वयं की जो ज़मीन है नहीं, वो तो रोड की ज़मीन है, 80 फीट रोड है। क्या ये 3 लोग हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, सड़क की रोड पे कब्जा किए हैं? जी, मेरा कहना वही है कि वो जो 3 लोग हैं और जिन्होंने बनाया नया, वो रोड की ज़मीन को बनाया है घेर के, क्योंकि रोड 80 फीट है। बिलासपुर विकास परियोजना में 2031 के अनुसार यह रोड 80 फीट की रोड है, उसको कम करते हुए चौड़ाई को उसमें दुकान बनाया है नया। दुकान बनने के बाद रोड कितने फीट की होगी, 80 फीट से कितनी कम? अब वहाँ पर हो गई है अभी 52 फीट की बची है 80 फीट से। इस बात की शिकायत आपने कलेक्टर से की? इस बात की शिकायत मैंने कलेक्टर से की है, संभागायुक्त से की है, कमिश्नर नगर निगम से की है, यहाँ तक मैं प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया है। माननीय मंत्री महोदय अरुण साहू जी से भी मैंने शिकायत किया है, और वहाँ पर मंत्रालय में भी मैंने डायरेक्टर नगरीय निकाय विकास विभाग को भी मैंने ऐसा करके काफ़ी लोगों को मैंने शिकायत प्रेषित किया है। इसमें तो जो भी है रसूखदार है, इसीलिए बसते जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा आपस में साठगांठ किया जा रहा है, और इसको तोड़ना चाहिए उसे, क्योंकि यह मामला जनता से संबंधित है, पब्लिक से संबंधित है, लोगों के आने जाने में असुविधा भी होती है। क्योंकि 80 फीट की रोड है, आप 80 फीट नाप लीजिए, आप उसके बाद उसको बनाने दीजिए जैसा भी बनाना चाहता है वो। सिंगल आप ही कि और लोग भी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ मोहल्ले के 4-5 लोग और भी हैं, उनकी भी शिकायत वहाँ गई हुई है, और साथ में मेरे साथ 15 पार्षद भी हैं, जो निर्वाचित पार्षद है अभी वर्तमान में नगर निगम के, उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। इस मामले को महापौर श्रीमती पूजा विधानी को भी मालूम है, उनके द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, उन्होंने भी अधिकारियों के इस बारे में बोला है। इसके अलावा और भी अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों अगले को ऐसा अतिक्रमण करवाने के लिए उनको सहायता कर रहे हैं, यह जानकारी से परे है। अग्रसेन चौक से जो बस स्टैंड रोड है, राजा होटल के ठीक सामने में, और लिंक रोड से जोड़ता हुआ जो रोड है, जो बस स्टैंड चौक को जोड़ता है, बस स्टैंड रोड को जोड़ता है, उसी के ठीक किनारे में पांडे परिवार के द्वारा लगभग 20 फीट ज़मीन में अवैध कब्जा करके कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसकी सूचना समय समय पर नगर निगम आयुक्त महोदय को दिया गया है, और पेपर के माध्यम से भी मौखिक रूप से भी हमने, और श्याम कश्यप जी जो कांग्रेस के हैं, ये सब जाकर उनसे डायरेक्ट मुलाकात करके सर्वे जी को दिया गया है। उसके बाद उनके कर्मचारी के द्वारा हमारे को बैठाया गया, समझाया गया कि इसमें आप लोग आगे मत बढ़ो, और उसमें आप लोग का मकान कॉम्प्लेक्स टूटने का डर है। तो हमने कहा कि भाई नगर निगम जिस चीज़ का नक्शा पास किया है उसका आप कैसे तोड़ोगे, आप अपना काम खुद बिगाड़ोगे। हम उसमें हाईकोर्ट जा सकते हैं। जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है, बिना नक्शा पास किए 20 फीट ज़मीन में कब्जा किया हुआ है, जिसके वजह से वो जो रोड है सकरा हो गया। 80 फीट का रोड आज 60 फीट के आसपास में है, जिसके वजह से पब्लिक परेशान होती है, जाम की स्थिति बनती है, और कभी कभी अपनी घटना होने का संभावना वहाँ पे हमेशा बना हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। शिकायतकर्ता श्याम कश्यप द्वारा पिछले 1.5 साल से संभाग आयुक्त और नगर निगम आयुक्त के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही देखने को मिल रही है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम ने खुद इस मामले में राजीनामा आवेदन को निरस्त कर दिया है, जो स्पष्ट करता है कि निर्माण पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद भवन शाखा और निगम के अधिकारी निर्माण को ढहाने या दुकानों को सील करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम कानून तोड़ने वालों को संरक्षण दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस बेशकीमती सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करा पाता है या रसूखदारों के सामने घुटने टेके रखता है। ब्रेड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेलगहना पुलिस ने गौ मांस के साथ एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम करही कछार का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर
आज सुबह आरोपी के घर दबिश दी। पुलिस को मौके से करीब 7 किलोग्राम मांस और मांस काटने में इस्तेमाल की जाने वाली टंगली बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हुई इस त्वरित कार्रवाई ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला बेलगहना चौकी क्षेत्र का है, जहां जय गुप्ता नामक ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी थी कि बिजली ऑफिस के पास रहने वाला सुरेश कुमार सोनवानी अपने घर में गौ वंश का मांस काटने और उसे सुखाने का काम कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह और ग्रामीण एएसपी मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने जब तड़के सुबह आरोपी के घर पर रेड मारी तो मंजर चौंकाने वाला था। आरोपी सुरेश कुमार अपने आंगन में बैठकर बड़े ही इत्मीनान के साथ मांस के टुकड़े कर रहा था। पुलिस की अचानक मौजूदगी देख आरोपी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। बेलगहना थाना अंतर्गत करही कछार निवासी सुनील कुमार सोनवानी के द्वारा मृत और जीवित गाय और भैंसों के मांस को रखने और काटने और विक्रय करने की सूचना पर उसके विरुद्ध बेलगहना थाने में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 5 और 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी जो भी आपके दर्शक लोग हैं या बिलासपुर की पूरे जितने भी जनता है उनको मैं अपील करती हूँ कि इस तरीके से कोई भी कृत्य अगर आपके द्वारा आपके सामने घटित किया जा रहा है तो इसकी सूचना दें, उस पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 किलोग्राम कटा हुआ मांस और घटना में प्रयोग कुल्हाड़ी जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह जीवित और मृत मवेशियों को काटकर उनके मांस को सुखाकर रखने और खाने का काम करता था। बेलगहना पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार सोनवानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों के लिए 6 मई को उदय चिल्ड्रन हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर वेयरहाउस रोड स्थित अस्पताल परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोजन की जानकारी डॉक्टर राकेश साहू, डॉक्टर अभिनव साहू, डॉक्टर PR चौधरी और डॉक्टर अशोक मेहता ने दी। शिविर में मरीजों की मुफ्त जाँच के साथ विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध रहेगा। विशेष बात यह है कि मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए महंगी HLA टाइपिंग जांच भी निःशुल्क की जाएगी, जिसकी कीमत सामान्यतः 12 से 15 हजार रुपए होती है। साथ ही बोन मैमो ट्रांसप्लांट से जुड़ी जानकारी अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के विशेषज्ञ देंगे। वरिष्ठ हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव खारिया अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टरों के अनुसार थैलेसीमिया मेजर का इलाज अपोलो दिल्ली में मुफ्त संभव है, जबकि सिकल सेल मरीजों को सरकारी योजनाओं के तहत 18 से 20 लाख रुपए तक सहायता मिल सकती है। आयोजकों ने लोगों से शिविर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। हम लोगों ने जो सिकल सेल डिसीज़, सिकल सेल की बीमारी है और थैलेसीमिया मेजर, इस बीमारी में इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है सिवाय एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के। और इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं अपने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में, सब जगह। लेकिन ये अपन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा भी कंसर्न हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस बीमारी का इंसिडेंस और तकलीफ़ें बहुत, और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसका परमानेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इस शिविर के माध्यम से हम लोग उन मरीजों को जो ऑलरेडी डायग्नोज हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया के, इनका एक टेस्ट होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है HLA डोनर होना, और ये डोनर मैक्सिमम भाई बहन हैं अगर उनसे मैच होता है, या पेरेंट्स से, पेरेंट्स में भी पिताजी से, लेकिन उसमें बहुत संभावना कम रहती है भाई बहन से मैच होने की। अगर ये डोनर अपने को मिल जाते हैं तो इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ऐसे 20-25 लाख रुपए का वो है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए भी बहुत मदद मिल रही है। थैलेसीमिया के अगर 12 साल से कम के मरीज़ हैं तो उनका फ्री में ये ऑपरेशन होता है अगर HLA मैच हो गया, डोनर है उनके पास तो। और सिकल सेल डिसीज़ के लिए 17-18 लाख रुपया गवर्नमेंट से मिलती है और बाकी उनको खुद को खर्च करना पड़ता है। तो इस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से सिकल सेल और थैलेसीमिया के जो मेजर मरीज़ हैं, जो डिसीज़ मरीज़ हैं, इनको अपन कुछ तो फ़ायदा करा सकें, ये इस कैंप का उद्देश्य है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले को जब ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। हमने इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि पीड़ित शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम की तरह इसे चलाया। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में कि कैसे कानून का हाथ आरोपी के गर्दन तक पहुंचा। 2 मई को ग्राम घोंघरा में जब शिक्षक नेतराम पैकरा राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कार्य जनगणना में व्यस्त थे, तब गांव के ही निर्मल कुमार कांत ने उनके साथ न केवल अभद्रता की बल्कि शासकीय कार्य में रुकावट पैदा करते हुए उनके साथ मारपीट भी की। इसके बाद इस पूरी घटना को ग्रैंड न्यूज ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रसारित किया। हमने दिखाया कि किस तरह एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी पर हमला करना लोकतंत्र और कानून का अपमान है। खबर चलते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया और आरोपी की तलाश में जुट गई। बिल्हा थाना अंतर्गत घोघरा ग्राम की घटना है, जिसमें नेतराम पैकरा जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जनगणना कार्यक्रम किया जा रहा था। ड्यूटी के दरमियान घोघरा निवासी निर्मल कुमार कांत के द्वारा तुम कौन हो, क्या करने आए हो करके उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की गई की सूचना पर अपराध दर्ज कर उसमें कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के दबाव और पुलिस की सक्रियता का नतीजा ये रहा कि आरोपी निर्मल कुमार कांत को भागने का मौका नहीं मिला। पुलिस टीम ने दबिश देकर महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे 3 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आरोपी के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऑन ड्यूटी किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ग्रैंड न्यूज ऐसी हर नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा विहार गेट के पास लॉ के छात्र प्रियांशु शुक्ला के साथ हुई मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह 10 से 12 युवकों ने छात्र को अकेला पाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। छात्र खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोपी लगातार उस पर वार करते रहे। वारदात के समय मौके पर मची चीख पुकार और हमलावरों की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आने के बाद इलाके में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान पुख्ता कर रही है ताकि सभी दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। बिलासपुर जिले के
चकरभाटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में शराब लेकर ट्रांसपोर्ट नगर से चकरभाटा की ओर जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम गठित कर घेराबंदी की गई और संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल की टंकी के पास रखी एक प्लास्टिक बोरी से 52 नग देशी प्लेन शराब बरामद की गई। जब्त की गई शराब और मोटरसाइकिल की कुल कीमत लगभग 39,160 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी कैलाश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तखतपुर में असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार सुबह हरियाणा राज्य से आए एक हार्वेस्टर संचालक पर करीब 20-25 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि पीड़ित खेत में काम के सिलसिले में तखतपुर आया हुआ था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद घायल संचालक सीधे तखतपुर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के अनुसार मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें नजीर जैसी और आलोक आहूजा अपने साथियों के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेजस पाल द्वारा थाना तखतपुर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि आज सवेरे करीबन 7 बजे कुछ नाजीर जैसी, आलोक आहूजा और उसके अन्य साथी आए और इन लोगों को कि तुम लोग हमारे यहाँ पे गंदगी करते हो, उस बात को लेकर और इन लोग के साथ गाली गलौज करके हम मारपीट किए हैं हाथ डंडा से और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 279/26 धारा 296, 351(3), 115(2), 35, 324 4 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, पीड़ित द्वारा कहा गया है कि 2 4 गाड़ी में जो आए थे मारपीट करने के लिए वो थे और नशे में थे वो सर, वो जिन्होंने उनके साथ मारपीट किया है। अभी वो वहाँ के आसपास के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और अन्य गवाहों का भी वो कर रहे हैं, विवेचना जारी है। हाँ, उन पर तो लगातार जो शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है, लगातार चेकिंग की जाती है, शिकायत आने पर मिलने पर कार्रवाई की जाए। तो उनका कोई हमारे को कुछ नहीं पता, ना हमारा कोई झगड़ा था, ना कोई हमारी कोई उनसे दुश्मनी थी किसी भी तरीके से। हम तो 3 दिन रुके थे, चौथा दिन आज था। आज चौथे दिन हम निकल जाते यहाँ से। हम तो गाड़ियों की थ्रेसर बदलने के लिए रुक गए थे, रिपेयर सर्विसिंग करने के लिए। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे भाई। जिन लोगों ने लड़ाई वो तो कम से कम भैया 25 से 30 लोग होंगे। तो कल रात में भी लड़ाई हुई थी? नहीं, बस आज रात में ही मारा, फिर सुबह फिर आके मारा उन्हें। यहाँ थाने आए तो क्या बोले TI साहब? तो TI साहब ने कुछ नहीं बोला। TI साहब ने तो हमारे को संभाल लिया बस आते ही। ट्रीटमेंट के लिए भेजा TI साहब ने, तो कोई हमारे को परेशानी नहीं किया। का संचालक है कोई? हाँ, बोरवेल का संचालक है ना, वो क्या नाम है उसका, ताज बोरवेल वाला। ताज क्या उसके द्वारा लड़ाई किया? नहीं, उसने मारा पीटा हमारे को। हमारा क्या, हम क्या लड़ेंगे बताओ ना। बोरवेल वालों ने मारा? हाँ, वो अपने स्टाफ से झगड़ा कर रहे थे वो। हम तो साइड में सो रहे थे। अरे तुम यहाँ गंदगी फैलाते हो। अरे भाई, गंदगी तो देखो ना, हम खाली प्लाट पड़े हैं तो खाली प्लाट में चले जाते हैं। कहाँ चोट है? हाँ, आपको कहाँ चोट? मेरे सिर में सबसे ज़्यादा चोट, 8 टांका है मेरे सिर में। पुलिस प्रशासन तो हमारे को न्याय चाहिए भैया, बस पुलिस प्रशासन हमारे को न्याय दिलवाए। हमारी गाड़ियाँ नुकसान कर दिया, तो उसकी भरपाई कर देनी चाहिए। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।